मित्रों, जब हम अपने इतिहास पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि कुछ बादशाह और नवाब ऐसे भी थे जो अपनी अनैतिकता के लिए जाने जाते थे। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए वह तरह तरह के हथकंडे अपनाता है ताकि वह बूढ़ा ना हो और अपने पौरुष को बनाए रखे। बता दें कि अकबर के हरम में 5000 महिलाएं थीं। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान के महल में 86 रानियां रहती थीं। उदाहरण के लिए शाहजहां, मोहम्मद शाह और उल्लुद्दीन खिलजी सहित कई बादशाहों के महिलाओं के साथ संबंध होने के बारे में जाना जाता है। बड़ी संख्या में नवाब और बादशाह हैं जिन्होंने हरम और तड़क भड़क पर अपनी छाप छोड़ी। बता दें कि आज भी इतिहास की कहानियों में ऐसे आयुर्वेद और यूनानी नुस्खों का जिक्र किया गया है जिसे पुराने बादशाह अपनी मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते थे। तीतर बटेर से लेकर शक्तिवर्धक दवाइयों तक का किस्सा दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महाराजा में लिखा है। वह अपनी किताब में लिखते हैं कि अंग्रेजों के राज्य में राजा और राजकुमारियों की निजी जिंदगी कैसी होती थी। उन्होंने लिखा, पटियाला के महाराजा यौन संबंध बनाने के लिए परेशान रहते थे। मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए कभी तीतर बटेर खाते तो कभी शक्तिवर्धक दवाइयों का सेवन करते थे। महाराजा द्वारा हर संभव कोशिश की गई जो उन्हें कमजोर साबित न होने दे। विशेषज्ञों का कहना है कि उन्होंने यूनानी नुस्खे में इसके लिए प्रोटीन को आवश्यक बताया गया है, जिसकी पूर्ति के लिए नवाब और बादशाह गर्म तासीर का मांस खाते थे। इसी कारण उनके खाने में गोश्त के साथ सूखे मेवे पेश किए जाते थे। इसके अतिरिक्त खजूर, लहसुन, प्याज और अदरक भी उन्हें खिलाया जाता था। गर्म तासीर वाली ये चीजें शरीर में मर्दाना ताकत को बढ़ाती थी। कुछ ऐसे बादशाहों का भी जिक्र किया गया है जो पान में हड़ताल, वक्रिया, जड़ी बूटी मिलाकर खाते थे। जानकारी के मुताबिक अवध के नवाब वाजिद अली शाह का एक किस्सा मर्दाना ताकत को बढ़ाने का उनके द्वार में काफी चर्चित हुआ था। कहते हैं कि नवाब का बावर्ची हर दिन खजाने से एक अशर्फी को लेता था और उसकी स्वर्ण भस्म तैयार करता था। एक दिन दरबारियों द्वारा उसे अशर्फी नहीं दी गई। उसी दिन से नवाब के खाने का स्वाद बदल गया। कहा जाता है कि वह बावर्ची खाने में उस भस्म को मिलाता था। ऐसा करने से खाने का स्वाद बढ़ता था और नवाब की मर्दाना ताकत में भी बढ़ोतरी होती थी। सिर्फ नवाब ही नहीं, मुगल बादशाहों के शाही खानपान में भी स्वर्ण भस्म को देखा गया है। आयुर्वेद में कई तरह के रस और भस्म का जिक्र सुनने को मिला है। कुछ मुगल बादशाह तो उबला हुआ गोश्त और पान में भस्म मिलाकर सेवन किया करते थे। इतिहास गवाह है कि काले हिरण नाभी, जंगली खरगोश का इंद्रगोप तथा कीड़े को खाते थे। उनका मानना था कि यह सब मर्दाना ताकत में को बनाए रखेंगे। बता दें कि इन नुस्खों से राजाओं को सिर्फ फायदे ही नहीं हुए हैं। इससे उनकी मर्दाना ताकत तो बड़ी होगी, लेकिन उनको कई साइड इफेक्ट्स भी झेलने पड़े हैं। पावर बढ़ाने वाली दवाइयों के कारण राजाओं में प्रोस्टेट ग्रंथि के कई लक्षण दिखाई दिए हैं।